अरे बेअक्लो, ड्रॉप ही कर दिया अब सीधा, वर्ल्ड कप विनर ही ड्रॉप कर दिया। पहले कप्तान और अब संजू सैमसन का भी काट दिया। अगर मैं आया था इंडिया की तीसरे मैच की इंग्लैंड के खिलाफ 11 देने, वो भी दूंगा थोड़ी देर के बाद, चैप्टर डालेंगे उसका, मतलब आगे मिलेगा तुम लोगों को। यार भाई, जिम्बाब्वे के खिलाफ अनाउंस हो गई है टीम, ये यहाँ पे टीम है भाई, कांटे बन रखे हैं संजू सैमसन के पैरों के। मैं एक बात बताऊं तुम लोगों को, एग्री करना पड़ेगा तुम लोगों को आज। एक तो ये बेअकले और ऊपर से झूठे भी हैं। मैं साबित करता हूं क्यों कह रहा हूं ऐसा, बेअकले और झूठे क्यों कह रहा हूं। बेअकले इस वजह से, अगर इन बेवकूफों को, इन नलायकों को, इन मूर्खों को अगर ड्रॉप ही करना था संजू सैमसन को, और झूठ मत बोलो कि रेस्ट दिया है। काय का रेस्ट दिया है? कौन सा वर्कलोड है उसके ऊपर? कौन सा वो टेस्ट क्रिकेट खेलता है? बड़े उसने 99 टेस्ट मैच खेल रखे हैं। बड़ा तुम्हारा वो वनडे में परमानेंट आदमी है। झूठ मत बोला करो यार भाई। यार आज गुस्से में है दे मार भाई। यार उधर से नेमार रिटायर हो गया, इधर से दे मार भाई का जीना हराम हो रखा है भाई लोगों। यार अगर तुम लोगों को बेअकलो मूर्खो अगर उसको ड्रॉप ही करना था तो तुमने आयरलैंड के टूर में उसको रखा क्यों? इंग्लैंड के टूर में रखा क्यों तुम लोगों ने? क्या ऐसा सही होता भाई लोगों ऐसे करना? वैसे तो दोनों ही गलत हैं, लेकिन इससे सही तो वही होता ना कि संजू को और सूर्या को दोनों को ही निपटा देते शुरू में ही। मतलब इससे तो सही ही होता ना। देखो ये वो बात है कि हमें यह देखना है कि गलत कौन है ज्यादा डिसीजन इसमें से। मुझे गलत तो वो भी है कि अचानक से सूर्या को हटा दिया, यह भी गलत है कि यहां संजू का ही काट दिया, लेकिन कम से कम वहां यह बहाना तो हो जाता है यार चलो एक नई दिशा में चले हैं। अरे लाल काट दिया इन लोगों ने। यार एक बात बताओ तुम लोग यार भाई, यार इमोजी डाल के जरा अपना गुस्सा दर्ज करो यहां पे। क्या हम इतने छोटे हो गए हैं? क्या हमारी ये जो अगर मगर का टोला। और मैं एक बात बता दूं, गौतम गंभीर से पहले यहां पे इसको भी, ये तुम हर बार अगरकर को भूल जाते हो यार। गौतम गंभीर का भी रहा होगा हाथ, लेकिन इसको क्यों भूल जाते हो मेरे भाई को? ये अगर मगर का टोला है भाई। हर बार टेस्ट क्रिकेट में घोड़े लगते हैं, गौती गाली खाता है। इसको नहीं समझ में आता कितने ऑलराउंडर देने हैं वहां पे, कितने नहीं देने। ये भाई बहुत ज्यादा क्रिकेट खेला हुआ है यार, ओडीआई भी और ठीक ठाक खेला हुआ, टेस्ट भी। समझा करो जरा हिसाब किताब। मतलब ये बहुत ही निहायती घटिया जो है वो डिसीजन लिया है। और हम तो हैं ही बेहुदा यार इस तरीके के डिसीजन। हमें दो कौड़ी की अकल नहीं है भाई, किसको कब निकालना है, कैसे निकालना है। हमारे पास सलीका ही नहीं है, सलीकों की कमी है भाई साहब यहां पे। इससे अच्छा तो ये होता ना कि आप संजू को वर्ल्ड कप के बाद आप डिसाइड ही ना करते कि अब हमने यही डिसाइड कर लेते हैं हमने नहीं खिलाना। यार हम इतने छोटे हो गए हैं, इतने कमजोर हो गए हैं। हमने वर्ल्ड कप विनर के 3 फेलियर अफोर्ड नहीं करे, और उसका वर्ल्ड कप में कोई फ्लूक नहीं था, कोई तुक्का नहीं था यार। 3 पारियां थी भाई लोगों, लिखो जरा वो नंबर, कौन सी 3 पारियां थी वो? 89 आई थिंक 97, 289 था मेरे ख्याल से। यार ये ऐसी 3 पारियां कोई तुक्का होती है, कोई फ्लूक होता है ऐसा? कह रहे संजू सैमसन कंसिस्टेंट नहीं है। अरे संजू सैमसन कंसिस्टेंट नहीं है तो उसकी जो कंसिस्टेंसी रही थी 3 दिन की वर्ल्ड कप में, जो सबसे, वो तुम्हारे 2 साल की मेहनत थी। 2 साल की मेहनत उसने 3 पारियों से सबकी वहां पे बचा ली थी। नहीं तो हमें वेस्ट इंडीज हरा देती भाई। इवन वेस्ट इंडीज के खिलाफ जाके वो शिवम दुबे का वो चौका कितना क्रूशल था। हमें ऐसे नलायक भूल जाते हैं सारा कुछ। ड्रॉप कर दिया भाई संजू सैमसन को। और ये झूठ है जहां पे ये लिखा जाता है कि रेस्ट है, रेस्ट है। किसको लगता है रेस्ट है? करना जरा ऐसा, बाकी सारे ऐसे कर दो, फिर आगे स्कोर पढ़ता हूं भाई लोगों। क्या करते हो यार भाई? यार कब बात हो रही है ये भाई? फिर टीम सेलेक्ट होती, फिर बाद में लोग कोटा कोटा करते हैं कि फलाना कोटा, ये कोटा। मैं कितना सेटल कर लूंगा यहाँ पे चीजों को। और तुम लोगों को ये रजत पाटीदार नहीं दिखता तुम लोगों को बे? हैं तुम्हें ना रजत पाटीदार दिखता, ना तुम्हें कुरनाल पांड्या दिखता। भाई साहब कुरनाल पांड्या ये करके बाउंसर मारने वाला पूरे देश के पास, पूरी दुनिया के पास एक स्पिनर है। वो ऐसा स्पिनर है जिसके खिलाफ किसी की हिम्मत नहीं होती भाई लोगों हेलमेट पहनने की। यार बड़े उस्ताद जी
को कम से कम लिया जा सकता है। चलो छोटे उस्ताद होनी, 33 नंबर जर्सी हार्दिक पांड्या, चलो इंजर्ड है भाई लोगों, कोई बात नहीं, वो फुल्ली फिट नहीं है। वो तो फुल्ली फिट है कि तुम्हें बिल्डिंग से कूद के दिखाए वो, कि वो टावर पे चढ़ जाए, वो जो वो वाला टावर पे वो लड़का लड़की चढ़े थे। नहीं, चढ़ तो हमारे वाले भी जाएं, लेकिन हमारे यहाँ धक्का दे दिया जाता है ना लड़कों को, मतलब उस तरीके से समझा करो तुम। फिर लड़का बेचारा छत पे चढ़ते हुए भी डरता है, मतलब वो भी 4 बार सोचता है कि चढ़ू कि नहीं चढ़ू। उसमें भी अपने पापा को लेके जाता है पहले कि चलो पापा आप चलो साथ में। ये हाल हुआ पड़ा यहाँ पे। इन लोगों को ना भूवी दिखता, मतलब वो लोग आईपीएल में कोका परफॉर्मेंस देते हैं। अबे अब तो मैं बोलूंगा बेटे, एक आदमी नहीं दिखता तुम लोगों को। और एक लेट्स लाफ गाइज मोमेंट हो जाए। कसम से कह रहा हूं, मैंने स्कोर नहीं देखा, मैंने सिर्फ इतना पढ़ा है कि संजू सैमसन ड्रॉप हो गया है। लिया तो नहीं है, एक बार स्कोर ही देख लेते हैं भाई लोगों, लेकिन इनको कोई नहीं दिखता भाई आरसीबी की तरफ से। भाई पता नहीं इसके पीछे कौन सबसे बड़ा हाथ है, अगरकर का है। और यार वो जो बाकी सेलेक्टर हैं यार, उनको भी नहीं दिखा यार संजू सैमसन के अंदर क्या है क्या नहीं। क्या हो गया संजू सैमसन, क्या हो गया? खांसता है, खांसते हुए थूक मारता है, क्या हो गया? मतलब उसकी छाती में रेसा बनता है, क्या उम्र होगी उसकी, क्या हो गया? क्या हो गया? धूम्रपान करता है वो, क्या क्या दिक्कत क्या है? कुछ नहीं करता ना, मैच विनर है, स्कोर से निकाल दिया। चलिए भाई लोगों एक बारी पढ़ते हैं यहां पे, पहले टीम पढ़ते हैं। यही है टीम, ये रही सारी टीम, यही पढ़ता हूं। इस भाई को कोई पर्ची देता बना के, ये अपनी तरफ से टीम नहीं पढ़ता। वो पर्ची कौन आदमी देता, हालांकि ये बंदा हेड है, एशियन गेम्स में है। अरे तो क्या चाटू एशियन गेम्स में, वहां पे भी पानी पिलवाओगे? और क्या गारंटी है कि एशियन गेम्स से पहले निगल नहीं होगा? ठोको ताली इस बात पे। रश दिया, अरे मैं ये भाई मैं ये कह रहा हूं, और एग्री करना है, ऐसे करना जरा, अगर रेस्ट देना था आयरलैंड और इंग्लैंड में भी दे देते ना, वैभव सूर्यवंशी को वहीं से खिला दे। यार मेरा डे 1 से क्या पॉइंट रहा है, मेरा डे 1 से यही पॉइंट रहा है कि ये बेअकले हैं। मैंने कहा यार, तुमने लाइव नहीं देखा शुरू से, मैंने कहा हम एक तो बेअकले हैं, एक झूठे हैं कि नहीं है? ये सारा लाइव बेअकले और झूठ पे है। बेअकले इसलिए अकल नहीं आई कि हमने आयरलैंड के खिलाफ ही उसको फिर छुट्टी दे देनी चाहिए थी, रेस्ट दे देना चाहिए था, वहां में रेस्ट मान के चलता भाई। स्कोर देखते हैं भाई लोगों एक बारी क्या है। श्रेयस अय्यर कैप्टन कंटिन्यू करेगा भाई, जीत लियो भाई। कहीं वहां वो काइयां वाइयां ले जाए भैंस के यहां, कहीं वो छाती पे चढ़ जाए भाई। यार जीत लियो सरपंच साहब, जीत लियो। पता लगे वो वहां पे भैंस की आंख, वो कौन है वहां पे, वो अरे वो एक है वहां पे, वो अपना हाँ काइयां पाइयां है वहां पे, कहीं पता लगे वो छाती पे चढ़ जाए। जीत लियो भाई, जीत लियो प्लीज। वैभव सूर्यवंशी, अब मेरे लिए सेंस बन रहा है कि चलो इन्होंने अगर आयरलैंड से हटा दिया होता संजू को, मैं मान लेता यार रेस्ट है, एक काय का कद्दू का रेस्ट है ये। श्रेयस अय्यर, वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा जी, वाइस कैप्टन तिलक वर्मा जी। हाँ मारू भाई, मारू का नाम रखा हो, कथा लगे मारू ही मार जाए। ईशान किशन विकेट कीपर, शिवम दुबे, सूर्यांश, रिंकू सिंह होनी, रिंकू के लिए खुश हो भाई। हर्ष दुबे भाई लोगो, वेरी नाइस। वरुण चक्रवर्ती भाई लोगो, प्रिंस यादव होनी भाई लोगो, यश ठाकुर भाई लोगो। भैंस क्या जिम्बाब्वे के खिलाफ ही खेलने जा रहे कि रणजी है? नहीं, जिम्बाब्वे का ही है सिस्टम। अशोक शर्मा भाई साहब आ गए हैं, मयंक यादव जी भी आ गए हैं भाई साहब। देखिए मेरा भी लड़का खेलेगा। प्रभ सिमरन सेकंड विकेट कीपर, मैं खुश हूं कि प्रभ सिमरन को मौका मिला, बट ये फिर कोटे की बात हो जाती है। अब लोग बोलेंगे पंजाब कोटा, अय्यर आ गया तो प्रभ सिमरन की याद आ गई इनको। उधर मेरा गिल कैप्टन होता है, वो भैंस की आंख रबाडा छोड़ के बाकी सारे ले आता है।
चिंता मत करो भाई, मौका नहीं मिलना, नाम देख लो कहां लिखा हुआ है समझ रहे हो तुम। प्रभ मेरा वीर, मेरा प्रा हले मौका इन्होंने देना नहीं वीरे, ठीक है, कोई चक्कर वाली गल है नहीं है, अपना बेस्ट देता रहो, बाकी देख लेंगे, कोई नहीं है। मेरे को मजा नहीं आया इस टीम में, ना इसमें राणा जी है और ना इसमें कृष्णा जी कहीं दिख रहे हैं मुझे। राणा जी को तो चलो रेस्ट दिया गया होगा, राणा जी की भाई लोगों आपको जो सुविधाएं हैं, जो सर्विसेज हैं, जो आपको कला है, वो आपको 2031-32 तक के वर्ल्ड कप तक की अभी से फाइनलाइज है, मतलब उस तरीके से, तो उनको तो रेस्ट दिया गया होगा उस हिसाब से। अक्षर पटेल भी रेस्ट पे है, तो इसमें काफ़ी सारे लोग रेस्ट पे हैं। संजू सैमसन का रेस्ट नहीं मांगूंगा मैं एक बारी देख लेता हूँ ऑफिशियली इन्होंने बोला क्या हुआ है, ठीक है, जो बीसीसीआई ने टीम अनाउंस की है, एक बारी देख लेते हैं। तो हाँ, कुछ ऐसा बोला हुआ मैं देख लेता हूँ। ये भाई लोगों 23 जुलाई, 25 जुलाई और 26 जुलाई को 3 T20 आई हैं। अगर इंग्लैंड वालों ने हमें कच्चा छोड़ दिया तो, जिंदा छोड़ दिया तो, नहीं दांत निकल रहे हैं तुम लोगों के बहुत ज्यादा। हाँ जी, टीम मैंने पढ़ दी आप लोगों के सामने। ये नोट क्या लिखा हुआ है, नोट पढ़ना चाहिए भाई लोग, नोट पढ़ना चाहिए। नोट एक कह रहा है अर्शदीप डिजर्व नहीं करता टीम में, हाँ ठीक है, अपने फूफा रामफल को भेज दे, उसको खिला देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम तो रामफल कर देंगे यहाँ पे, कोई परेशानी नहीं भाई लोगों। द सिलेक्शन कमेटी हैज नेम्ड शिवम दुबे एज ए रिप्लेसमेंट फॉर नीतीश कुमार रेड्डी होनी, जो कि रिप्लेसमेंट है हार्दिक पांड्या जी के एक तरीके से, उनको भी रिप्लेसमेंट की जरूरत यहाँ पे पड़ रही है भाई लोगों, ठीक है। हाँ नहीं, पूरा पढ़ेंगे लाइन, आधा नहीं पढ़ना चाहिए है। The selection committee has named Shivam Dubey as a replacement for Nitish Kumar Reddy in India's squad for the ODI series against England। तो भाई लोगों ये भी एक बहुत बड़ी यहाँ पे नोट करने वाली, नोट में डाली है बात, तो इसको भी आप लोग जरा यहाँ पे ODI स्क्वाड को भी अभी पढ़ेंगे क्योंकि नोट करने वाली बात है। शुभमन गिल कैप्टन, रोहित शर्मा, विराट कोहली अब खेलेगा भगोल सा सबका, श्रेयस अय्यर वाइस कैप्टन, केएल राहुल दामाद धोनी मेरा राहुलिया वाइस विकेट कीपर, ईशान किशन सेकंड विकेट कीपर ओडीआई में, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं क्योंकि ऐसा ही है, बाकी इनके टोले का भरोसा है नहीं है। और एक बात मैं यहाँ पे बता देता हूँ, एग्री करो, अगला नंबर केएल राहुल का है, वो भी उधर ओडीआई में वो शरीफ है, इधर ये शरीफ था। वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जस्सी होनी, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, गुरनूर बराड़ बड़ा अच्छा करेगा, ये लड़का अगला बिग थिंग होने वाला है, याद रखना, शिवम दुबे, ठीक है भाई लोगों। ये इंग्लैंड का ओडीआई स्कोर, ओडीआई के खिलाफ जो इंग्लैंड के खिलाफ जो ओडीआई स्कोर है इंडिया का, उसमें एक अपडेट थी। तो ये है भाई लोगों कुल मिला के कहानी। अब हमारा कुछ ही देर के बाद भाई लोगों मैच है 7 जुलाई को रात को, लगभग ये मैच, लगभग नहीं, व्हाट इज दिस नॉनसेंस, लगभग ये मैच भाई लोगों 10 बजे खेला जाएगा। और ये मैच भाई लोगों कहाँ खेला जाएगा, ये नॉटिंगम में खेला जाएगा। वही नॉटिंगम, बिल्कुल ठीक पहचाना आप लोगों ने, जिस नॉटिंगम में मेरा T20 का राज, मेरा सरताज, मेरे सरताज ने, मेरा चिंगम राजा ने, जिसने टांगे उठा के भाई लोगों जहाँ पे 117 रनों की पारी खेल दी थी भाई लोगों, उस तरीके से, ठीक है। तो और दूसरा भाई लोगों मेरे थाला का बर्थडे भी है, मतलब उस हिसाब से तो इंडिया ये मैच 100% कन्फर्म है कि जीत रही है। 7 रन या 7 विकेटों से ये मैच जीत जाएगी, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। लेकिन जैसे इनके लक्षण हैं, इनको पाप बहुत गंदे वाला लगेगा, बट हम चाहते नहीं हैं। मैं तो कभी भी नहीं चाहता कि इस तरीके से इंडिया हारे। देखो ये घटिया डिसीजन लेते हैं, लेकिन इंडिया सफ़र नहीं करनी चाहिए, लेकिन इनकी करतूत ऐसी है कि करेगी और करनी नहीं चाहिए। इंडिया ये मैच जीत रही है, प्रेडिक्शन नंबर 1 है ये, ठीक है। और ये नॉटिंगम में भाई लोगों ये मैच है। कहाँ गया मेरा नॉटिंगम, हाँ ये नॉटिंगम में मैच है 10 बजे। अरे 11 देने आया था, संजू का ही कटवा बैठे। अरे मैं फिर कह रहा हूं यार, वर्ल्ड कप विनर के लिए 3 फेलियर अफोर्ड नहीं कर पाए हम। क्या क्या किया था मेरे संजू ने, एक बार जरा देखना यार भाई लोगों यार। सॉरी यार 11 देनी थी बीच में यार, 3 इंपॉर्टेंट पारियां खेली थी यार भाई लोगों यार, नॉकआउट, वो तीनों के तीनों नॉकआउट्स ही तो थे। सेमीफाइनल, फाइनल और उससे पहले सेमीफाइनल से पहले वेस्ट इंडीज के खिलाफ एक क्वार्टर फाइनल जैसा मैच ही तो था वो। 1 T20 वर्ल्ड कप, 1 मैचेस आफ्टर दैट ड्रॉप फ्रॉम द स्क्वाड। और वहां वर्ल्ड कप में भी उसको ड्रॉप ही कर दिया था शुरू में। फिर इनको अचानक से याद आया, इनको सुथरों को, कि हमें राइट भी चाहिए। सारे के सारे भैंस की आंख एक ही तरफ पिछवाड़ा करके खड़े कर दिए इन लोगों ने।
मतलब राइट लेफ्टी खड़े कर दिए। लेग एम्पायर का पूरा ख्याल रखा गया है ताकि उसको इधर से उधर ना होना पड़े। लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन में सबसे ज्यादा दिक्कत लेग एम्पायर को होती है, हर बॉल के बाद उसको भागना पड़ता है। यहां पे सिर्फ लेग एम्पायर का ख्याल रखा गया भाई लोगों। ऐसा थोड़ी होता है यार। यस और नो करो भाई लोगों। मुझे एक सवाल पूछना है तुम लोगों से। जिस तरीके से हमने संजू को हटाया ही है, तुम मानो या ना मानो, जिस तरीके से सूर्या को हटाया आफ्टर वर्ल्ड कप, क्या कॉन्फिडेंस रह जाएगा बाकी लड़कों में यार कि हम अच्छा करेंगे और हम तब भी टीम इंडिया के लिए बने रहेंगे? क्या अंदर उनके दिल में थोड़ा सा भी इनसिक्योरिटी पैदा नहीं होती है क्या? ये इनसिक्योरिटी कैसे पैदा होती है? पाकिस्तान थोड़ी पैदा करेगा हमारे दिल में, या इंग्लैंड पैदा करेगा, या ऑस्ट्रेलिया पैदा करेगा। ये इनसिक्योरिटी तो हमारे वाले बंदे खुद पैदा कर रहे हैं ना। मतलब यार, कप्तान अभी हमारा नया नया है, उसको खुद को सिक्योरिटी की जरूरत है भी, वो दूसरे लड़कों को क्या सिक्योरिटी देगा यार? खबर उड़ती उड़ती आई थी, ऐसा कहा गया था कि रोहित को और विराट को ड्रॉप करना है टेस्ट से, और ऋषभ पंत एग्री नहीं कर रहा था इस बात पे। याद है किसी को? एक रूमर्स आए थे, कितने सच हैं कितने झूठे मुझे नहीं पता, लेकिन आए थे। उसने कहा उठाओ अपनी कप्तानी, नहीं चाहिए, वाइस कैप्टनसी भी चली गई अब उसके हाथ से। कहते रोहित भैया और विराट भैया को नहीं ड्रॉप करूंगा। खड़ा हो जाता यार अय्यर, यार भाई यार। पर अय्यर कैसे खड़ा होगा? अय्यर कैसे खड़ा होगा संजू के लिए? उसकी खुद पीठ पे हाथ अभी गौती ने लगा रखा, उसको पता अगर गौती हटा लेगा हाथ तो क्या होगा। पीक पे है इनसिक्योरिटी इस टाइम पे। किस पे बात करूं मैं? पता क्या होता है भाई लोगों, कई बारी ना बंदे को हटा दिया जाता है ये सोच के, ये उनके कि कुछ नहीं कर रहा, हटा दो इसको, हटा दिया जाता है बाकी देशों में। फिर उसको वापस नहीं लाया जाता, क्यों? क्योंकि कुछ कर नहीं रहा था, इसलिए उसको हटाया था ना किसी पोजीशन से या किसी मतलब जगह से। लेकिन पाकिस्तान एक बिल्कुल अलग देश है भाई लोगों। इतना बड़ा झिंगुर लौटा देश मैंने नहीं देखा अपनी जिंदगी में। बबरों को कप्तान बना दिया रे, क्यों? क्योंकि बाकी भी कुछ नहीं कर रहे। इसको क्यों हटाया था? ये भी कुछ नहीं कर रहा। पहला कप्तान है बाबर आजम जिसने अंग्रेजी ठीक करने के चक्कर में अपनी बल्लेबाजी खराब कर ली, कप्तानी तो आती भी नहीं थी। संजय मांजरेकर जी ने यह सवाल उठाया था एक्चुअली कुछ ही दिन पहले, कुछ ही दिन मतलब 5 जुलाई को ही उठाया था। संजू सैमसन के कंसर्न में लिखा था, ग्रेट टू सी वैभव सूर्यवंशी इन इंडिया कलर्स। और मैं यहां पे एक बात बोल दूं भाई लोगों, एग्री करना सारे भाई बंधु, कृपा करके इसमें वैभव सूर्यवंशी को बीच में मत लाना। उसका कोई लेना देना नहीं है, उसका कोई गलती नहीं है। वो ना अपनी मर्जी से स्क्वाड में आया, ना अपनी मर्जी से उसने संजू को हटाया। ये नालायक है, इनको तरीका नहीं आता, ना इनको तरीका आता। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, बेअकला और झूठ हमें आ रहा है बोलना। उसकी कोई गलती नहीं है, उस लड़के को बीच में नहीं आना चाहिए, मैं बता रहा हूं। और वैभव सूर्यवंशी एक ऐसा लड़का है जिसके लिए सभी खुश रहते हैं। वो तो वो लड़का है जो आईपीएल में बर्बाद कर देता है सामने वाली टीम को, और उसी के ओनर खड़े होकर तालियां बजा रहे होते हैं कि यार लड़के में दम है। तो ये थोड़ा सा याद रखना मेरी बात को। ग्रेट टू सी वैभव सूर्यवंशी इन इंडिया कलर्स, बट व्हाट अबाउट सैमसन? ड्रॉप्ड क्वेश्चन मार्क। और वहां पे भी रेस्ट नहीं था, वहां पे भी ड्रॉप था दूसरे मैच से। नो, आई गेस इंजर्ड, लेट्स होप इट्स इंजरी। गुम चोट लगी है उसको, गुम चोट। हाँ, वो चलते चलते लेफ्ट राइट साइड में झुक जाता है, अलाइनमेंट ठीक नहीं उसकी। ये वाले कारण देंगे ये।